हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी स्टार। माई सेल्फ प्रियंका। आज हम डीपीपी 1 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सो आवर टॉपिक इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 इज CO2 कैन बी इजिली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज CO2 को आप लिक्विड में भी चेंज कर सकते हो और सॉलिड में भी चेंज कर सकते हो। बिकॉज CO2 एक गैस है, गैस को लिक्विड में तभी चेंज कर सकते हो जब आप प्रेशर डालोगे। इट मींस उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग फोर्स होती तो वो गैस लिक्विड में चेंज ना होती। सो इट हैज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी गैस की सबसे मैक्सिमम होती है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में आपका आइस है, नेक्स्ट में वाटर, नेक्स्ट में वाटर। सो स्टीम गैस की फॉर्म होती है, इट मींस स्टीम की काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई है। नेक्स्ट, बोन आइंस्टाइन कंडेंसेट एक मैटर की स्टेट होती है सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा, जो कि लो टेम्परेचर पे होती है। और ऑप्शन में है लो टेम्परेचर पे होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इन चारों ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी। सो लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम होगी। So very low kinetic energy will be the right answer. Next, which of the following is the most suitable for summer? Summer में हम कौन से clothes डालते हैं? Cotton clothes, because cotton is the best absorber. वो cotton क्या करती है? Evaporate करती है, absorb करके sweat evaporate करती है. So cotton will be the right answer. So next question is, give an example of diffusion of solid in liquid. लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड डिसॉल्व करते हैं, लाइक शुगर जैसे ही आप डिसॉल्व करोगे पूरा पानी स्वीट हो जाता है, तो ये भी बेस्ट एग्जांपल है। या आप एक एग्जांपल दे सकते हो, पहले वाटर है, यू हैव एडेड कॉपर सल्फेट, जैसे ही आपने कॉपर सल्फेट डाला पूरा वाटर ब्लू हो गया। इट मीन दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी सॉलिड इन अ लिक्विड। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सो गैसेज ऑलवेज डिफ्यूज इन वाटर, तभी तो एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं। तो लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ऑलरेडी क्या होती है? डिसॉल्व होती हैं। सो दिस इज अ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन गैस, सॉरी गैस इन लिक्विड। गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो, लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा। इट मींस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। यू कैन राइट दिस पॉइंट ऑल्सो। Why the particles of the gas move around freely? कोई भी particles, कोई भी चीज मूव कर रही है, it means उसमें force of attraction नहीं है। So minimum force of attraction के कारण gases move freely. Next, give three difference between solid and liquid and gas. तो तीन difference हम तीन properties के base पे दे सकते हैं। Solid, liquid, gas में difference, first property you can take shape. Shape solid की fix होती है, liquid की fix नहीं होती, and gas की भी fix नहीं होती। Same volume. वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, गैस नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। डेंसिटी, कितने पार्टिकल पास पास है, कितना डेंस है वो। तो सॉलिड की मैक्सिमम, लिक्विड की मॉडरेट, एंड गैस हैज मिनिमम डेंसिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो देयर आर फोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 surface area, then wind speed and humidity. These three factors are directly proportional to evaporation. Only one factor which is inversely related. If humidity will be increased, rate of evaporation will decrease. So our next question is assertion and reason based. Assertion is the solid particles are unable to move freely. क्या solid particles move कर सकते हैं? Reason, solid particles are comparatively bigger in size. Solid particles are unable, move नहीं कर सकते, so assertion is right. But reason is not correct here. Reason is the not appropriate answer of this. Assertion, next question. Solid cannot maintain, but solid तो maintain कर सकते हैं अपनी shape को. So it means assertion is wrong here. Here it is written solid cannot maintain their shape. Reason, solids are compressible. So solids are compressible. Solid को compress भी नहीं कर सकते. Reason is also false. Next is you have to complete the table on the basis of these characteristics. Volume, here it is written it is fixed. तो out of solid, liquid and gas किसका volume fix होता है? You have to write here. So volume किसका fix है? Solid. Shape किसकी fix है? Liquid की shape क्या fix होती है या नहीं होती? Not fixed. आप जिस भी container में उसको डालोगे वो उसी की shape ले लेता है। टेंडेंसी टू फ्लो, लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं और गैस भी, तो हम यहाँ पे फ्लो इजीली, सो गैसेस कैन बी फ्लो वेरी इजीली एज कंपेयर टू लिक्विड। इसमें वॉल्यूम आपका सॉलिड का भी फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, सो बोथ यू कैन राइट हियर।
right? So next question is on the basis of this table. Here boiling points are given and here melting points are given of some substances like carbon dioxide, propane, ethanol, water and glycerol. On the basis of this table you have to tell the questions. Name the substance from table A we can find in liquid state at room temperature. लिक्विड स्टेट में कौन सा एग्जिस्ट करेगा 25 डिग्री सेल्सियस पे? तो ये सभी 25 से ज्यादा हैं, ये तीनों लिक्विड, तो ये तीनों ही लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करेंगे, राइट? वी आर हीटिंग अ बॉल, आपके पास एक बॉल है, एक बॉल में वाटर है, एक में इथेनॉल है. सो क्वेश्चन इज कि कौन सा बॉल जल्दी एम्प्टी होगा? ऑब्वियसली वो बॉल जल्दी एम्प्टी होगा जिसको बॉयल करने में कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा. सो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.4 एंड वाटर का है 100. तो लेस बॉइलिंग पॉइंट किसका? इथेनॉल का. तो इथेनॉल विल बॉयल फर्स्ट, मींस इथेनॉल बॉल जो होगा वो जल्दी एम्प्टी होगा. नेक्स्ट इज व्हाट डज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इंडिकेट? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है इट मीन सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड फॉर्म में. नेक्स्ट इज ग्लिसरॉल को जब आप हीट कर रहे हो 0 to 50 डिग्री सेल्सियस में, ग्लिसरॉल को जब आप हीट कर रहे हो 0 to 50 डिग्री सेल्सियस में, व्हेन द टेम्परेचर रीचेस 17.8 डिग्री सेल्सियस. अब ग्लिसरॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 17.8 है. जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं आता तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होता. क्यों? स्टेट ऑफ चेंज, जब आप टेम्परेचर देते हो वो हीट कहाँ यूज हो रही है? टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. वो टेम्परेचर को राइज करने में यूज नहीं होती. जब मेल्टिंग पॉइंट रीच कर गया उसके बाद जब आप टेम्परेचर जितना भी दोगे वो हीट जो होगी वो टेम्परेचर को राइज करने में यूज होगी. तो ग्लिसरॉल के केस में 17.8 डिग्री तक तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा क्योंकि 17.8 इसका मेल्टिंग पॉइंट है. इसके बाद जो आप टेम्परेचर दोगे वो हीट इसको राइज करने में यूज होगी. 17.8 के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ना कि पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराग्राफ इज गिवन टू यू. दिस पैराग्राफ के इसके आपके 5 क्वेश्चंस गिवन है. सो क्वेश्चन नंबर 1, बाय विच मेथड इज इम्प्योर सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर? तो सी वाटर से हम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. नेक्स्ट, इम्प्योर सॉल्ट इज क्लीन्ड. किसी भी सॉल्ट को प्योर में कन्वर्ट करना हो तो क्रिस्टलाइजेशन इज द बेस्ट टेक्निक. सो क्रिस्टलाइजेशन इज द बेस्ट टेक्निक. क्रिस्टलाइजेशन ऑप्शन इज द राइट. Next, which of the following phenomena always result in cooling effect? Cooling effect, condensation, sublimation, evaporation. So evaporation phenomena because it takes heat from the surrounding and makes the surrounding cool. So evaporation will be the right answer. Next, which condition out of the following will increase the rate of evaporation? Evaporation is directly linked to temperature, surface area and wind speed. So here temperature is given. Increase in temperature, rate of evaporation will be increased. Surface area देखो less दे रहा है तो it will be wrong. Next, evaporation of material takes place always below its boiling point. So evaporation हमेशा boiling point से, boil नहीं करना liquid को, evaporation boiling point से पहले ही हो जाती है. Itself phenomena है ये, natural phenomena है, right? So thank you all.